बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपी के 8 क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका चैप्टर नंबर 10 अपलोड कर लेते हैं। इसके 9 चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये फायदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। तो यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 10 है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। तो यहाँ पर इसमें रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 है और इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपने करेक्ट आंसर का इंतखाब करना है। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि आपको एक फिगर दिया गया है, तो इस फिगर से इन दोस्तों ने 4 ऑप्शन उठाए हैं। तो इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट है, बाकी 3 गलत है। तो आपने उस करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें हमारे साथ पहला ऑप्शन है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर 1 और 2 ये हमारे साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारे साथ गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर इसमें कहते हैं कि 1 और 3 ये हमारे साथ कंप्लीमेंट्री एंगल्स है और ये हमारे साथ कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ये ऑप्शन बी इसमें गलत है। इसमें ऑप्शन सी है एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसमें हमारे साथ 2 और 4 ये हमारे साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे साथ करेक्ट है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर आपने नीचे दी गई ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको दी गई है तो इसमें हमारे साथ एडजेसेंट एंगल मौजूद है। तो इस फिगर से आपने वो एडजेसेंट एंगल्स उठाने हैं। सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। तो यहाँ पर अगर इस फिगर को गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन ए है एंगल 1 एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 ये हमारे साथ एडजेसेंट एंगल्स नहीं है क्योंकि इसका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इसमें एंगल 2 और एंगल 3 का जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन है और इसका आर्म भी हमारे साथ कॉमन है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। Ratio between measurement of angle A and measurement of angle C is 5:7. Then measurement of angle C is equal to dash. प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक ट्राइंगल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल में हमारे साथ एंगल B जो है ये हमारे साथ बराबर है 120 डिग्री के और इसमें एंगल A और एंगल C का रेशियो हमें दिया गया है वो है हमारे साथ 5:7। तो इस फिगर में आपने क्या करना है, एंगल सी को पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पर हमारे साथ एंगल सी जो है ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल कर चुका हूं, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप सब दोस्तों ने ये करना है कि यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो सबसे पहले आपने उठाना है। तो यहाँ पर हमारे साथ गिवन डेटा है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ये हमारे साथ बराबर है 120 डिग्री के और इसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रेशियो बिटवीन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो ये हमारे साथ बराबर है 5:7 के। तो इसके बाद हमारे साथ है रिक्वायर्ड डेटा। तो इसमें रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है हमारे साथ एंगल सी। तो इस फिगर में आपने क्या करना है, एंगल सी को फाइंड आउट करना है। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने इन दोनों रेशों का सम लेना है।
तो ये बन जाएगा 5 प्लस 7, तो इससे रिजल्ट आएगा 12। यानी सम ऑफ द रेशियोज ये हमारे साथ बराबर है 12 के। इसके बाद आपने क्या करना है, एंगल ए को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों एंगल हमारे साथ बराबर है 180 डिग्री के। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम जो है वो हमेशा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एंगल ए ये नामालूम है और एंगल बी ये हमारे साथ 120 डिग्री के बराबर है और एंगल सी ये भी हमारे साथ नामालूम है और इसको आप सब दोस्तों ने पॉइंट आउट करना भी है। यहाँ पर 120 को आपने इस साइड पे लाना है, तो ये बन जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री मनपी 120 डिग्री। जब हम 180 से 120 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। यहाँ पर हमने सबसे पहले एंगल ए को पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ एंगल ए यानी फर्स्ट है और एंगल सी हमारे साथ इसके बाद है। तो यहाँ पर ये 5 जो है एंगल ए के लिए यूज किया गया है और यहाँ पर 7 एंगल सी के लिए। चूंकि इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एंगल ए को पॉइंट आउट करना है तो यहाँ पर उसमें हमारे साथ रेशियो बी यानी 5 जो है वो सबसे पहले है। तो यहाँ पर आपने 5 और 12 को डिवाइड करना है और 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब हम 12 और 60 को आपस में कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 12 1 12 12 5 60, तो यहाँ पर हमारे साथ रिजल्ट आएगा 5। तो 5 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 25 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आप सब दोस्तों ने एंगल सी को फाइंड आउट करना है और एंगल सी की रेशियो हमारे साथ है 7। तो 7 को आपने 12 पे डिवाइड करना है और 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब हम 12 और 60 को आपस में कैंसल आउट करते हैं तो इससे रिजल्ट हमारे साथ आएगा 5 यानी 12 1 12 12 5 60। तो यहाँ पर हमारे साथ रिजल्ट आएगा 5। तो यहाँ पर 7 और 5 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इससे रिजल्ट आएगा 35 डिग्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यानी यहाँ पर इस फिगर में हमारे साथ एंगल सी जो है वो हमारे साथ 35 डिग्री के बराबर है और एंगल ए ये हमारे साथ 25 डिग्री के। तो जब 25 और 35 को हम आपस में ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 60। 60 को जब हम 120 के साथ ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंगल सी, एंगल बी, एंगल सी ये तीनों एंगल्स की सम जो है ये हमारे साथ 180 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसमें चैप्टर नंबर 11 है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री यानी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ पहला क्वेश्चन है यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री इज मेड फ्रॉम 3 वर्ड्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 3 वर्ड्स यानी लफ्ज ट्राइगोनोमेट्री 3 अल्फा से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्राई यानी ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है 3 यानी द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री इज मेड फ्रॉम 3 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 6। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ये टोटल तादाद में 6 है और उनके नाम ये हैं। नंबर फर्स्ट साइन थीटा, नंबर सेकंड cos थीटा, नंबर थर्ड टेंजेंट थीटा, नंबर फोर्थ कोसेकेंट थीटा, नंबर फिफ्थ सीक्वेंट थीटा, नंबर 6 कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 cos थीटा इज द इनवर्स ऑफ सीक्वेंट थीटा यानी cos थीटा सीक्वेंट थीटा का इनवर्स है, उलट है। पर ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि साइन थीटा कोसेकेंट थीटा का इनवर्स है और टेंजेंट थीटा ये कोटेंजेंट थीटा का इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा फॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू डैश। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1/√2
ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री इन दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कास 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री ये हमेशा बराबर होती है 1/√2 के। प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये सीखना है कि साइन 0 डिग्री, कास 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कास 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री, ये सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है, इसको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके लिए आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, जिसका थंबनेल आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बिटवीन देम विल बी 60 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि cos 60 डिग्री ये किस वैल्यू के बराबर होगा। इसके मुतालिक मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, जिसका थंबनेल आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसको लाजमी वॉच करें ताकि आप सब दोस्तों को आने वाले एग्जाम्स में आसानी हो। तो यहाँ पर हमारे साथ cos 60 डिग्री ये हमारे साथ बराबर है 1/2। और नेक्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि टेंजेंट 30 डिग्री ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है, तो ये हमारे साथ बराबर है 1/√3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोसिक्वेंट 45 डिग्री। कोसिक्वेंट 45 डिग्री ये हमारे साथ बराबर है √2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीक्वेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू डैश। सीक्वेंट 60 डिग्री ये हमारे साथ बराबर है 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर इसकी जगह हमारे साथ टेंजेंट थीटा होती तो उसकी वैल्यू हमारे साथ बराबर होती, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेसा। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल if length of base is 3 meters and that of hypotenuse is 5 meters। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट आप सब दोस्तों ने मालूम करनी है, जिसका बेस जो है वो हमारे साथ 3 मीटर के बराबर है और हाइपोटेन्यूज ये हमारे साथ 5 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट जो है, यानी जिसका परपेंडिकुलर साइड है, वो हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन से आप सब दोस्तों ने गिवन डेटा को उठाना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे साथ यानी जो गिवन डेटा है इसमें हमारे साथ बेस बराबर है 3 मीटर के और हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे साथ बराबर है 5 मीटर के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप सब दोस्तों ने यानी परपेंडिकुलर साइड को मालूम करना है। तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने क्या करना है, इसके लिए आप सब दोस्तों ने पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज करना है। तो पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे साथ बराबर है 5 मीटर के। तो ये बन जाएगा 5 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर ये हमारे साथ बराबर है 3 मीटर का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी इस साइड को आप सब दोस्तों ने मालूम करना है। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, यहाँ पर ये हमारे साथ है 5 स्क्वायर, तो इससे रिजल्ट आएगा 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये हमारे साथ है 3 मीटर का होल स्क्वायर, 3 3 ज़र 9, तो ये बन जाएगा 9 मीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 9 को आपने इस साइड पे लाना है, तो ये बन जाएगा 25 - 9।
तो जब भी हम 25 से -9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 16। तो ये बन जाएगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 मीटर्स। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। At what base angle the base and perpendicular of a right angle triangle will be the same। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी एंगल पे बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों हमेशा 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक्वेंट थीटा। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि कोसेक्वेंट थीटा का इन्वर्स जो है वो हमारे साथ है साइन थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स है हमारे साथ सीक्वेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का हमारे साथ इन्वर्स है कोटेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कोसेक्वेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कोसेक्वेंट 30 डिग्री ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। तो ये हमारे साथ बराबर है +2 के। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, इन सारी वैल्यूज को याद करने के लिए, सीखने के लिए ये स्क्रीन पे जो थंबनेल आप सब दोस्तों को नजर आ रहा है, इस वीडियो को आप सब दोस्तों ने लाजमी वॉच करनी है। ये वीडियो आप सब दोस्तों को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस वीडियो में इन सारी वैल्यूज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप सब दोस्तों को आसानी हो। इसमें चैप्टर नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, यानी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12। इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ अ डेटा। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंस, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान किसी भी डेटा में जो हम फर्क लेते हैं इसको कहा जाता है रेंज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 and 3, 2, 5, 1, 2, 1, 3, 2, 4 इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इस डेटा में 2 कितनी बार आया है। तो इस डेटा में हमारे साथ 2 3 मरतबा आया है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी टेबल से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्लास इंटरवल साइज इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ क्लास इंटरवल साइज ये किस वैल्यू के बराबर है या इसको हम कौन सी फार्मूले से जाहिर करते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारे साथ क्लास इंटरवल साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे साथ एक डेटा है उसमें एक वैल्यू जो है बकसरत से रिपीट हो जाए या ज्यादा मर्तबा आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मोड। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे साथ एक डेटा है, इस डेटा में अगर आप देखिए 2 जो है ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस वैल्यू में, इस डेटा में हमारे साथ मोड जो है वो हमारे साथ है 2। तो इसलिए इसको कहा जाता है मोड, यानी द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एवरेज ऑफ अ डेटा इज आल्सो नोन एज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि औसत का दूसरा नाम क्या है। तो हमारे साथ औसत का जो दूसरा नाम है वो हमारे साथ है मीन
आर अर्थमेटिक मीन, यानी एवरेज को मीन या अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे साथ किसी डेटा में एक वैल्यू जो है ज्यादा मर्तबा आई हो तो इसको क्या कहा जाता है, या इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है मोड। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा इज नोन एज मीडियन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है मीडियन। अगर आपके साथ डेटा मौजूद है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी 3, 8, 4, 6, 9, सबसे पहले आपने इस डेटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर ये होगा, यानी 3, 4, 6, 8, 9। अगर इन वैल्यूज को गौर से देखा जाए तो इसमें जो हमारे साथ जो सेंट्रल वैल्यू है वो हमारे साथ 6 है। तो इस डेटा का मीडियन हमारे साथ हुआ 6। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, अगर हमारे साथ डेटा ऑड नंबर हो तो इसका सेंट्रल पॉइंट जो है यानी सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमारे साथ मीडियन होगा इस वैल्यू का। प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि अगर हमारे साथ जो गिवन डेटा हो उसकी तादाद यानी नंबर जो है वो हमारे साथ ऑड नंबर हो तो इसमें जो सेंट्रल वैल्यू होती है ये हमारे साथ मीडियन होगी इस डेटा का। और अगर गिवन डेटा का तादाद जो है वो हमारे साथ इवन नंबर है तो फिर आपने सिंपल ये करना है कि इसकी सेंटर में जो दो वैल्यूज होती है उनको आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो फिर आपका मीडियन यही होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ 3, 2, 5, 1, 2, 1, 3, 2, 4 इज इक्वल टू डैश। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने इस डेटा का मीन पॉइंट आउट करना है कि इसका मीन हमारे साथ कौन सा होगा। अर्थमेटिक मीन या एवरेज का या मीन का हमारे साथ फार्मूला सेम है। वो फार्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी द सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा दैट इज कॉल्ड एवरेज और अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा को आपने ऐड करना है और इसके बाद आपने इसको काउंट करना है। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 23। इसके बाद आपने इस डेटा को काउंट करना है, तो इसकी काउंट करने से हमारे साथ इसकी तादाद होगी 9। तो आपने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि इस 23 को आपने 9 पे डिवाइड करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जब हम 23 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 2.56। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है यानी 2.56। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा मीन मीडियन मूड आर यूज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है मीन ऑफ 50, 0, 30, 12। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा का आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा को आपने ऐड करना है। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 92। इसके बाद आपने इस डेटा को काउंट करना है, यानी 1, 2, 3, 4। तो इसकी तादाद हमारे साथ 4 है और मीन का फार्मूला हमारे साथ है, यानी मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। द सम ऑफ ऑल डेटा यहाँ पर हमारे साथ है 92 और इसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, और टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो हमारे साथ है 4। तो यहाँ पर आपने 92 को 4 से डिवाइड करना है, तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 23। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मीन इज आल्सो नोन एज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मीन का दूसरा नाम क्या है। मीन का दूसरा नाम हमारे साथ है एवरेज। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मीडियन ऑफ द डेटा 4,
5 7 इज। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे साथ मीडियन में ये डेटा जो है ये हमारे साथ ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर में जो सेंट्रल वैल्यू होती है इसको कहा जाता है मीडियन। तो यहाँ पर हमारे साथ मीडियन है वो हमारे साथ है 5। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मोड ऑफ द डेटा इज 4 5 7 4 8 5 7 1 7। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा में आप सब दोस्तों ने मूड को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मूड का डिफिनीशन कर लेते हैं। मूड इज डिफाइंड इज द वैल्यू दैट ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा। तो यहाँ पर आप सब दो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस डेटा में हमारे साथ कौन सी वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हुई है या वो ज्यादा मिकदार में आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 7 हमारे साथ 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे साथ मूड होगा 7। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रीक्वेंट क्वांटिटी इन अ डेटा इज नोन एज मूड। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इन एन ऑड नंबर ऑफ आइटम्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू आइटम इज कॉल्ड मोड। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रेंज ऑफ द डेटा 4, 8, 9, 3, 10 इज। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस डेटा में यानी रेंज को फाइंड आउट करना है। तो रेंज का हमारे साथ फॉर्मूला है यानी रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू मनपी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे साथ जो लार्जेस्ट वैल्यू है इस डेटा में वो हमारे साथ है 10 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे साथ है 3। जब 10 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 7। चूंकि 7 हमारे साथ इसमें मौजूद नहीं है तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द नंबर ऑफ आइटम्स इन आइटम ऑकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज डिनोटेड बाय। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एच यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो समझ गए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।